लेग डे इट इज़। अब जो चैनल पर नए हैं उनको बता देता हूँ मैं, वीक में 2 लेग डे होते हैं। एक लेग डे पे मैं क्वाड्स ट्रेन करता हूँ और सेकंड लेग डे पे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स। सो आज मेरा क्वाड्स था, सो आज मैं लगाऊंगा, मतलब मैंने लगाया है स्क्वाट्स, सेकंड लेग प्रेस, थर्ड लेग एक्सटेंशन और फोर्थ एडक्टर। अब ये 4 एक्सरसाइज मेरे लिए इनफ है। इसके मैं सबके स्क्वाट्स के 4 सेट लगाता हूँ। रेपिटेशन वो डिपेंड करते हैं। लेग प्रेस के 3 सेट लगाता हूँ, एक्सटेंशन के 4 सेट लगाता हूँ, लास्ट वाला सेट मेरा ड्रॉप होता है। और बचा क्या, एडक्टर, तो उसके मैं सेट लगाता हूँ 3। सो ये मेरा क्वाड्स डे है। अब देखो, व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग लेग डे, मतलब समझ जाओ कि भाई तुम सीरियस हो, क्योंकि लेग को देख के सब भगते हैं। और मैं तो ऊपर से 2 बार लेग लगाता हूँ। अब 2 बार लेग लगाने का सिंपल सा रीज़न है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब मैं क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स और काफ्स एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा और उतनी रिकवरी मेरी नहीं है। एज अ नेचुरल एथलीट नहीं होता इतना रिकवरी रेट कि तुम कर पाओ। सो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। अगर तुम्हें मेरी स्प्लिट चाहिए तो मेरा मंडे चेस्ट होता है, देन बाइसेप ट्राइसेप, देन क्वाड्स, देन फिर शोल्डर, बैक एंड हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। सो ये मेरा स्प्लिट है। मुझे इसमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये इसमें परफेक्ट मेरे अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हूँ, क्योंकि इसमें मेरा वॉल्यूम भी लेग का ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया है। और बाकी चीज़ें भी मेरे को शोल्डर डे सेपरेट चाहिए होता था, सो मैंने शोल्डर डे सेपरेट कर दिया है। और आर्म्स डे भी मुझे सेपरेट चाहिए होता था, सो मैंने आर्म्स डे भी सेपरेट कर दिया है। रही बात रिकवरी की, सो मेरी मसल हो रही है रिकवरी। अब कई लोग को ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा गैप, मतलब चेस्ट एक बार लगा रहा हूँ, फिर देन अगले मंडे के दिन चेस्ट लगा रहा हूँ। सो इट्स अपॉन यू यार कि तुम्हारा स्प्लिट कैसे है, तुम्हारी बॉडी का रिकवरी स्टेट कैसा है। सो उसके हिसाब से तुम डिसाइड कर रहे हो। तो अगर इतना तुम्हारे पास नॉलेज है सो तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है, सो मेरा एक वीडियो है बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट ऐसे करके, टॉपिक मुझे याद नहीं है, मैं पिन कर दूंगा और उसका थंबनेल अभी एडिट करके डाल दूंगा। सो तुम वो देख लो। सो उसके हिसाब से तुम्हें उसमें पूरी नॉलेज मिल जाएंगी, तुम्हें कौन सी स्प्लिट यूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कौन सी स्प्लिट में क्या होता है। सो उसमें मैंने ओवरऑल सब बताया है। सो तुम वो वीडियो चेक कर सकते हो। बाकी ये सेकंड एक्सरसाइज है मेरी, लेग एक्सटेंशन। सो स्टोरी टाइम इट इज़। मैं अभी कल भाग मिल्खा भाग मूवी देख रहा था एंड सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मुझे एसी फिजिक्स चाहिए थी। आई नो बहुत लोगों को एसी फिजिक्स चाहिए होती है, बट जब मैंने सर्टिफिकेशन किया, जब मुझे थोड़ा नॉलेज आया, देन आई रियलाइज़ कि तुम किसी की तरह दिख सकते और तुम्हारी तरह कोई नहीं दिख सकता, क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है। बट आई स्वेयर जिस दिन तुम अपनी पीक हिट करोगे उस दिन ज़रूर तुम्हें देख के कोई ना कोई कहेगा कि काश मेरी ये फिजिक भी ऐसी होती, या फिर तुम्हारी फिजिक भी किसी के लिए ड्रीम फिजिक होंगी। सो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ और स्टे कंसिस्टेंट। बाकी अगर जिस दिन तुम्हारी पीक हिट करोगे तो ज़रूर तुम्हें देख के कोई ना कोई ज़रूर कहेगा।
सो ये बात वर्कआउट से रिलेटेड तो नहीं है बट कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड है। अगर तुमने कंटेंट क्रिएशन नया स्टार्ट किया है या फिर तुम सोच रहे हो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, तो ये बात तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कंटेंट डालने का और उसमें कंफ्यूज हो कि क्या डालना चाहिए, सो अगर मेरी सुनो तो मैं यही तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, तुम वो बनाओ। ऐसा लोगों को देख के नहीं कि तुम किसी की रील देख रहे हो, उसको डाउनलोड कर रहे हो, देन उसकी सामने 2 सेकंड की क्लिप लगा रहे हो, उसके बाद वो रील लगा दे रहे हो, तो ऑब्वियस वो रिलेटेबल तो होंगी। सो रिलेटेबल होंगी तो वो चलेंगी क्योंकि लोग शेयर करेंगे। बट क्या वो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या उससे तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? वो सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए, उससे ना तुम्हें फॉलोवर आएंगे ना ही लोग उससे तुम्हें इम्प्रेस कर होंगे। सो ट्राई करो कि तुम किसी को, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाओ, क्योंकि जब तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे तभी लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे। सिंपल सी बात है कि तुम्हें फेस वैल्यू बनाना है। अब मैं इतने बड़े स्केल पे तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हें नॉलेज दे पाऊँ, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे पे लगा। मैंने हर एक चीज़, मतलब हर एक कंटेंट ट्राई किया है। मैंने फ़नी ट्राई किया है, मैंने रिलेटेबल ट्राई किया है, मैंने ट्रांजिशन रील ट्राई करी है और मैंने अपना बॉडी शो करके भी ट्राई करी है कि जो फ्लेक्स करके, जो फ्लेक्सिंग वाली रील होती है। सो मैंने ऑलमोस्ट इन 2 सालों में हर चीज़ ट्राई करी है। इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें मेरी रील अभी एक चल गई है तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर ले रहा हूँ। सो मैं मेरे नॉलेज से बताऊँ, सो अगर तुम जब तक के लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, जब तक वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं होंगे और उससे तुम्हें फेस याद नहीं होगा, और जब तक तुम्हारा फेस लोगों को याद नहीं होता है, जब तक ब्रांड्स को तुमसे कोई मतलब नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम ट्रांजिशन रील बना रहे हो, मतलब खुद की 2 सेकंड की रील डाल रहे हो, उसके बाद कोई भी टॉपिक उठा के या फिर कोई भी दूसरे की रील, मोटिवेशन, फ़नी या कोई भी कुछ भी डाल रहे हो, सो उससे तुम्हें व्यू आ जाएंगे बहुत सारे और उसमें तुम्हारे शेयर भी बहुत सारे हो जाएंगे, मे बी फॉलोवर भी आ जाए। बट क्या ब्रांड्स को वो रील पसंद आएंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रांड्स को क्या चाहिए कि तुम उनका प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करो। और लोगों को कब प्रमोट कर सकते हो? जब लोगों को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हो। सो तुम्हें सिंपल है, लोगों पर ट्रस्ट बनाना है। मैं भी वही कर रहा हूँ। मेरे लिए जो काम कर रहा है, मैं भी अभी वो मैंने शेयर किया। बाकी ट्रांजेक्शन रील लिख के डाल के कोई मतलब नहीं है, अगर मैं मेरे नॉलेज से बताऊं। बट अगर तुम्हें डालना है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, देखो तुम्हें 2 मिनट का डोपामाइन हिट होगा, क्योंकि तुम्हें उसमें ढेर सारे व्यू मिल रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत सारे शेयर मिल रहे हैं। ऑब्वियस है भाई, लोग शेयर करोगे। अगर तुम्हारे पास भी कोई रिलेटेबल रील आती है तो तुम उसे शेयर करोगे फ्रेंड के साथ। सो ऑब्वियस है, उससे तुम्हें डोपामाइन हिट होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये कंटेंट चल रहा है। बट अब मैं कंट्रोवर्सी में तो नहीं फंसना चाहता, बट तुम्हें देख रहे होंगे किसी के 17 मिलियन फॉलोवर है, केल्विन जो भी। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इतने बड़े स्केल पे नहीं हूँ कि तुम्हें ज्ञान दूँ, बट उसे कई ज़्यादा अच्छा कोई 10K वाला भी कर रहा होगा, मैं इतना बता सकता हूँ, क्योंकि उसके पास उसकी फेस वैल्यू है और उसके ऑडियंस कौन सी है वो मैटर करता है। बाकी इट्स ऑल अपॉन यू कि तुम्हें क्या डालना है। मैं नहीं होता कोई कि तुम्हें सजेस्ट करूं, और मैं कोई इतने बड़े स्केल पे भी नहीं हूं कि मैं तुम्हें इस चीज़ को लेके नॉलेज प्रोवाइड करूं। बाकी जितना मेरे हाथ में था, जितना मैं अभी कंज्यूम किया हूं मैंने इतने दिनों में, मैं वो तुमसे शेयर करना चाहता था। बाकी अगेन इट्स ऑल अपॉन यू। हम बिना स्क्वाट्स लगाए भी तो क्वाड्स ग्रो कर सकते हैं बाकी एक्सरसाइज से। सो फिर रिस्क लेके स्क्वाट्स क्यों लगाना? देखो, स्क्वाट सिर्फ तुम्हारी क्वाड के लिए नहीं होती, इसमें तुम्हारी बाकी मसल भी इंक्लूड होती है, जैसे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और कोर और बाकी लोअर बॉडी। सो ये कंपाउंड मूवमेंट है और तुम्हें पता होगा कि कंपाउंड मूवमेंट कितनी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। बाकी ऑब्वियस है कि बाकी एक्सरसाइज से तुम्हारे क्वाड्स ग्रो हो जाएंगे, जैसे लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, हील स्क्वाट और भी जो भी क्वाड्स की एक्सरसाइज होती है, इससे तुम्हारी आइसोलेट मसल हो जाएंगी। बट कंपाउंड अपनी जगह है यार, और आइसोलेशन मूवमेंट अपनी जगह है। सो इट्स अपॉन यू, तुम्हें क्या चूज़ करना है। बाकी तुम्हारे वर्कआउट में तुम्हें 1 से 2 कंपाउंड मूवमेंट तो रखना ही चाहिए। सो इट्स डन फॉर द डे। बाकी इसमें ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था, कंटेंट क्रिएशन के बारे में मुझे बात करनी थी कुछ, सो वही की है मैंने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।